पंजाब के भटिंडा में रहने वाली 14 साल की लालाबान को जब जवानी से पहले हवस चढ़ी तो उसने पड़ोस में ही रहने वाले एक बड़ी उम्र के लड़के को खोपचे में खींच लिया। कुछ दिन तक तो उसकी पिचकारी निचोड़ी, लेकिन जल्दी ही उस लड़के का सारा माल खत्म हो गया। लालाबान को जब लगा कि इससे बड़े खुदाई ऑपरेटर की जरूरत है तो वो तुरंत एक दूसरे लड़के को गंदे इशारे कर देती है। दूसरा लड़का भी तुरंत अपना नाड़ा खोल देता है। लालाबान की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन हवस तो परवान चढ़ चुकी थी। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं। इसका पति इसे रोज पेलने लगेगा और इसे भी रोज मिलेगा, शायद तब इसकी हवस मिट जाएगी। शादी का सुन लालाबान बहुत खुश हो जाती है। लालाबान की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो ससुराल पहुंच जाती है। लालाबान का पति उसे रात भर पेलता, पेलने की सारी हदें पार करके पेलता, लेकिन इतनी सी ठुकाई से लालाबान की झांटों से डेंड्रफ तक नहीं निकल रहा था। गर्मी तो बहुत दूर की बात, लालाबान को 14 साल की उम्र में ही चोदा गया था, इसलिए उसकी भूख मिटाना एक बड़ा सिर दर्द बन गया था। बेचारे नूनों का सिर पूरी रात दर्द करता, पर लालाबान की खुजली थी कि मिटने का नाम नहीं ले रही थी। जब लालाबान को लगा कि इस चूतिए से कुछ नहीं होने वाला, तो वो एक दूसरे मर्द के साथ संभोग सुख प्राप्त करती है। दूसरा मर्द लालाबान को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा था। इसी वजह से लालाबान को उसका पति रास्ते का रोड़ा लगने लगा। महज 15 साल से कम उम्र में ही उसने अपने पहले पति को खाने में जहर मिलाकर मार दिया और मारते ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद घर वाले उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं, क्योंकि आगे पूरी उम्र पड़ी थी और लालाबान जवान हो चली थी और घर वालों को डर था कि कहीं ये किसी और की गुड न्यूज हमको ना दे दे। लालाबान की दूसरी शादी हो जाती है और दूसरे पति को भी ये निचोड़ कर रख देती है। जब वो उससे भी संतुष्ट नहीं होती तो दूसरे ठुकाई ऑपरेटर की तलाश करने लगती है और बहुत जल्दी उसे एक दूसरा मर्द मिल जाता है। दोस्तों, हवस मिटाने का काम कोई अपना नहीं कर सकता, इसके लिए दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये बात लालाबान को अच्छे से समझ आ चुकी थी। 15 साल की उम्र तक लालाबान ने दूसरे मर्द का स्वाद लेने के लिए दूसरे पति को भी मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी हवस और भी बढ़ गई थी। वो हर रोज अलग अलग मर्द के साथ सोना चाहती थी और इसके लिए वो अपने पति को जान से मारती जा रही थी। लोगों को लगता कि इसकी कुंडली में कोई दोष है, इस वजह से इसके पति की मौत हो जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब बस हवस की भूख मिटाने के लिए किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया कि आसपास के लोगों ने लालाबान से शादी करना ही बंद कर दिया, लेकिन दूर दूर से रिश्ते आते तो मना नहीं किया जाता। एक के बाद एक उसने पूरे 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सभी का अंतिम संस्कार बिना देरी के किया जाता रहा। लेकिन पुलिस को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई इत्तेफाक है और इस बार पुलिस 17वें पति की मौत का इंतजार करने लगती है। लेकिन पुलिस को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। लालाबान का मन जल्दी ही भर गया था। अब दूसरे मर्द की चाहत में लालाबान ने इसे भी जहर दे दिया और अंतिम संस्कार शुरू हो गया। लेकिन पुलिस अर्थी के उठने से पहले ही पहुंच गई और लाश को कब्जे में ले लिया। सभी ने बिना किसी विरोध के पुलिस का समर्थन किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं बल्कि कत्ल था। कत्ल जो गैर मर्द से ठुकाई करवाने के लिए किया गया था और इसके लिए किसी और पर शक करना बेवकूफी था। इसलिए पुलिस तुरंत लालाबान को उठा लेती है और सवाल जवाब शुरू कर देती है। जल्दी ही लालाबान अपना गुनाह कबूल कर लेती है और साथ ही अपने 16 और पति के कत्ल की जिम्मेदारी भी ले लेती है। महज 21 साल की उम्र में लालाबान को जेल भेज दिया गया और केवल अपनी हवस मिटाने के लिए इस लड़की ने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देश के सबसे बड़े हवस कांड का पर्दाफाश होता है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में काल्पनिक लगती है, इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यह घटना सच्ची है। हमने NBT का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो देखकर घटना की पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं अदिति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।